नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 7 अक्टूबर 2025 ने दिखाई विदेश नीति की नई दिशा, तुलना नहीं नेतृत्व की ओर बढ़ता राष्ट्र। 7 अक्टूबर 2025 का दिन भारत की विदेश नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जा सकता है। बीते एक दशक में भारत ने वैश्विक मंच पर जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभाई है, आज उसका स्वरूप और भी परिपक्व और रणनीतिक हो गया है। दक्षिण एशिया में पारंपरिक सीमाओं से निकलकर भारत अब प्रतिक्रियात्मक कूटनीति की से आगे बढ़ते हुए नियोजक नेतृत्व की दिशा में बढ़ रहा है। आज के घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल किसी देश की तुलना में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों के आधार पर विश्व मंच पर अपनी पहचान तय कर रहा है। विदेश मंत्री के कार्यक्रम में दिए गए बयान ने भारत की नई कूटनीतिक सोच को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी विदेश नीति को किसी पड़ोसी देश के सपक्ष नहीं देखता, बल्कि अपनी आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक शक्ति के आधार पर नीति बनाता है। यह कथन केवल पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं था, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य के संकेत है। भारत अब समानता को राजनीति नहीं, बल्कि संतुलित नेतृत्व की भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परिवर्तन भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति की परिपक्वता का प्रमाण है। बढ़ते व्यापारिक तनावों और शुल्क युद्धों के बीच भारत ने आज वैश्विक व्यापार व्यवस्था में स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बदलती टैरिफ नीतियां और राजनीतिक तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहे हैं। भारत अब क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और वैकल्पिक बाजारों को प्राथमिकता देने जा रहा है, ताकि निर्यात और निवेश के क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता बनाई जा सके। यह संकेत भारत की रणनीतिक आर्थिक कूटनीति के विस्तार की ओर इशारा करता है, जिसमें केवल पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता को कम किया जा सके। आज का सबसे उल्लेखनीय विकास भारत और चीन के बीच हवाई सेवाओं की पुनः शुरुआत का रहा। 5 वर्षों के बाद दोनों देशों ने तय किया कि सीमाई मतभेदों के बावजूद संवाद और सहयोग को जारी रखा जाएगा। व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में नए समझौते की दिशा में काम हो रहा है। जानकारों का मानना है कि यह कदम एशिया में शक्ति संतुलन को स्थिर करने में मदद करेगा और भारत की सहयोग आधारित प्रतिस्पर्धा की नीति को मजबूती देगा। सूत्रों के अनुसार भारत आने वाले दिनों में तालिबान शासन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकता है। यदि यह वार्ता होती है तो यह अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को पुनः परिभाषित करेगा। भारत का यह ध्यान अब केवल सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य एशिया में रणनीतिक पहुंच और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी है। भारत ने नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति को दोहराते हुए विश्व शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को अपनी दोहराया है। यह रुख भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत करता है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, जिसे विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ते भरोसे से जोड़कर देखा जा रहा। सरकार ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, एक ऐसा कदम जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों की सूची में प्रमुख स्थान दिला सकता है। 7 अक्टूबर 2025 ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सहभागी नहीं, बल्कि दिशा निर्धारित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। चाहे बात पड़ोसी देशों से संवाद की हो, व्यापारिक रणनीति की या वैश्विक मंचों पर आवाज उठाने की, भारत की नीति अब आत्मनिर्भरता, संतुलन और नेतृत्व की 3 स्तंभों पर आधारित है। संक्षेप में कहें तो भारत ने आज अपनी विदेश नीति को सीमाओं से सहयोग और विरोध से नेतृत्व की दिशा में निर्णायक रूप से मोड़ दिया है, और यही 21वीं सदी की भारत की नई शुरुआत है।